जय श्री राम। कई बार क्या होता है कि जैसे हमारे जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम, बहुत सारा समस्या से हम उलझा हुआ रहते हैं। मतलब ऐसा लगने लगता है जैसे एक प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ, दूसरा प्रॉब्लम आ गया, दूसरा प्रॉब्लम खत्म नहीं, तीसरा प्रॉब्लम आ गया। मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम एक साथ आने लगते हैं और हमारा माइंड उस समय काम नहीं करता है। मतलब हमें सोचने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं कि जैसे इतना सारा प्रॉब्लम हम कैसे फेस करूंगा। तो उस समय हमें एक ही ध्यान आता है, भगवान के शरण। और खासकर जब हमारा माइंड काम नहीं करता है, माइंड डाइवर्ट होने लगते हैं, यानी जब इतना सारा प्रॉब्लम से हम जूझ रहे हैं, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहे, तो उस वक्त अगर हम भगवान के शरण में रहते तो क्या होता है कि जैसे हम अगर भगवान के शरण में है तो जो भी प्रॉब्लम समस्या, उस प्रॉब्लम से बाहर आने में हमें मदद मिलती है, यानी हमें शक्ति मिलती है। तो फिर आज हम जानेंगे यानी हनुमान चालीसा के बारे में, जो कि हनुमान चालीसा हमें जीवन में कितने बार करना चाहिए, मतलब कितने बार करने से हमें कौन सा फल मिलते हैं। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यानी अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आगे जानकारी अच्छा लगे तो फिर लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेट मिले। लाइक हनुमान जी से जुड़ा कोई अनुभव, या फिर हनुमान जी से जुड़ा कोई बातें, या फिर हनुमान जी का पाठ से जुड़ा कोई अनुभव हम आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यानी देखिए क्या होता है कि जब जीवन में समस्या आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं, तो हमें भगवान के अलावा कुछ दिखाई नहीं देते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा भगवान के शरण में रहना चाहिए। और खासकर अगर आप हनुमान जी के शरण में रहेंगे तो क्या होता है कि जैसे हमारे जीवन में बहुत कुछ प्रॉब्लम आने लगते हैं, और कई बार क्या होता है कि जैसे एक साथ बहुत सारा प्रॉब्लम हमें घेरने लगते हैं और हमें कोई रास्ता नजर नहीं आते। मतलब जो हमारा रिश्तेदार वगैरह है, जो भी हमारा दोस्त वगैरह है, जो भी हमारा फ्रेंड सर्कल है, मतलब कोई भी हो, बस उस समय धीरे धीरे दूर हो जाते हैं जब जीवन में प्रॉब्लम आते हैं। यानी अगर आपके जीवन में भी, आपके घर में भी बहुत सारा प्रॉब्लम है, तो आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, किसी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो मतलब जो भी आपका रिश्तेदार है, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, सब ऑटोमेटिक दूर हो जाते हैं। तो सुख में तो हर कोई साथ देते हैं, लेकिन दुख में कोई साथ नहीं देते हैं। इसलिए हमें हमेशा भगवान के शरण में रहना चाहिए, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। हमारा गलती क्या है पता है? हमारा गलती है हम दुख में सिर्फ भगवान को याद करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम दुख में ही भगवान को याद करें। हमेशा, चाहे आपका सुख हो चाहे आपका दुख हो, चाहे आप किसी आज मतलब आपको आज सुख मिल रहा है तो तभी आपको भगवान को धन्यवाद करना चाहिए, चाहे आपको दुख मिल रहा है तभी आपको भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि जो भी कुछ होता है उनकी कृपा से ही होता है। हमारा हाथ में कुछ भी नहीं है, हम बस निमित्त मात्र मनुष्य है। हम कोशिश कर सकता हूँ बस, बाकी सब तो ऊपर वाला के हाथ में है ना। तो इसलिए हमेशा हनुमान जी के शरण में रहना चाहिए। भगवान के हनुमान जी बोल के नहीं है, आप किसी भी देव को मानो, बस उस देव के शरण में समर्पित होना चाहिए। तो अभी आते हैं मूल बात पे, जो कि हमने बताया हनुमान चालीसा हमें कितनी बार करना चाहिए और कितनी बार करने से हमें कौन सा फल मिलते हैं। तो हनुमान चालीसा एक ऐसा पाठ है, मतलब हर कोई कर सकता है, किसी भी समय कर सकते हैं। अगर आप खासकर हनुमान चालीसा तो ऐसे भी सिद्ध पाठ है, और जब हम हनुमान चालीसा करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारा कुछ बदलाव आते हैं और एक हमें आत्मिक बल मिलते हैं। तो बात है हनुमान चालीसा को कितने बार करना चाहिए। देखिए हर बार हम जैसे एक बार भी कर सकते, 3 बार भी कर सकते, 5 बार भी कर सकते, 7 बार भी कर सकते, 100 बार भी कर सकते हैं। इसका हर अलग अलग रूल होता है, हर अलग अलग विधान होता है, हर अलग अलग फल मिलते हैं। तो आइए जानते हैं। यानी जब हम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो क्या था कि जैसे हम एक बार पाठ करें तो हनुमान जी की असीम कृपा, हनुमान जी के आशीर्वाद मिलने लगते हैं। अगर हम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो क्या होता है कि जैसे किसी का संतान नहीं है, संतान प्राप्ति का योग बनता है, हनुमान जी की असीम कृपा मिलने लगते हैं। और जैसे हम 7 बार हनुमान चालीसा करेंगे तो 7 बार हनुमान चालीसा करने से क्या होता है कि जैसे भय, मतलब जो भी हमारा मन में भय लगा रहता है, डर लगा रहता है, जैसे आज कुछ होगा या फिर कल कुछ होगा, मतलब जैसे बहुत सारा भय मन में आने लगते हैं। तो जैसे हम 7 बार हनुमान चालीसा पाठ करेंगे तो उस सब भय से हमें मुक्ति मिलती है। यानी हनुमान जी हमें आत्मिक बल प्रदान करते हैं। और जब हमारे मन में बहुत सारा नेगेटिव चीजें रहते हैं, बहुत सारा हमें डर लगा रहता है, तो उन सब चीजों से बाहर आने में हनुमान जी हमें मदद करते हैं। तो यही बात, यानी अगर हम 11 बार हनुमान चालीसा पाठ करेंगे तो क्या था कि जैसे 11 बार हनुमान चालीसा पाठ करने से जो भी हमारा रोग दोष है, यानी घर में अगर बीमारी है, तो अगर हम संकल्प लेकर के अगर हम 11 बार हनुमान चालीसा पाठ करेंगे तो क्या था कि उन रोगों से हमें मुक्ति मिलती है। चाहे आपके घर में कोई रोगी हो तो आप संकल्प लेकर के अगर 11 बार हनुमान चालीसा नित्य पाठ करेंगे तो उस पाठ की शक्ति से जो भी उसको बीमारी था, उस बीमारी से दूर आने में मदद करते हैं हनुमान जी।
तो अगर यही बात अगर हम 100 बार हनुमान चालीसा पाठ कर दे तो क्या होता है कि जो भी हमारा बंधन है, सभी बंधनों से हमें मुक्ति मिल जाते हैं। और अगर हम 21 बार हनुमान चालीसा पाठ कर दे तो क्या होता है कि जो भी हमारा आर्थिक संकट है, जो भी हमारा फाइनेंशियल इशू है, जो भी हमारे कर्ज वगैरह है, तो वो भी ऑटोमेटिक धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। तो ऐसे में अगर आपके साथ भी बहुत सारा कुछ प्रॉब्लम से आप जूझ रहा है, लाइक आपके जीवन में भी, आपके घर में भी बहुत सारा समस्या है, घर में बीमारी है, घर में शत्रु है, मतलब आप शत्रु से परेशान है, मतलब आप कुछ भी मत सोचिए, बस संकल्प लेकर के हनुमान चालीसा पाठ करना शुरू कीजिए। और फिर देखिए जो भी कुछ आप आज समस्या फेस कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम आज फेस कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम से, उस समस्या से आप बाहर आ सकते हैं। और ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस, खुद का पर्सनल अनुभव से हम आपके साथ हमेशा शेयर करता हूँ, और आज भी हम आपके साथ ये बातें शेयर कर रहे हैं, जो कि हमारा लाइफ में भी, हमारा जीवन में भी बहुत सारा कुछ घटित हुआ था। और जैसे हमने हनुमान जी की शरण में आए, हनुमान जी की ध्यान करना शुरू किया, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया, तो हमारे जीवन में बहुत सारा कुछ बदलाव देखने मिला है। और हमने कभी सोचा नहीं था कि हम एक दिन आपके सामने आके ये सब बातें, हनुमान जी से जुड़ा कोई बातें या फिर हनुमान जी से जुड़ा कोई अनुभव आपके साथ शेयर कर पाऊंगा। और ये सब हमारा प्रभु बजरंगबली की ही कृपा है। तो आप भी, मतलब जब सब कुछ हमारे साथ जो भी कुछ घटित हुआ था, प्रॉब्लम, समस्या, जब उस प्रॉब्लम से, उस समस्या से हम बाहर आ सकते हो, तो आप क्यों नहीं, आप भी सच्चे मन से हनुमान जी को ध्यान करना शुरू कीजिए, और जितना हो सके हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कीजिए। संकल्प लेकर के अगर आप पाठ करेंगे तो फिर आपका जो भी मनोरथ है, जो भी मनोवांछा है, जो भी इच्छा है, वो हनुमान जी आपको पूर्ण कर ही देते हैं। हाँ, कभी कभी थोड़ा टाइम लगते हैं, क्योंकि हमने जो कर्म किया है, चाहे पहला जन्म में कर्म किया या फिर इसी जन्म में जो हमने कर्म किया, उस कर्म के अनुसार हमें फल मिलते हैं। कभी कभी लेट हो सकता है। और खासकर अगर आप हनुमान जी की भक्ति करें तो कई बार क्या था कि जैसे हम 7 दिन का संकल्प लिया, उस 7 दिन के संकल्प में भी हमें जो हमारा मनोवांछा था, जो हमारा इच्छा था, वो पूर्ति हो जाए। और कभी कभी क्या था कि जैसे हम 11 दिन का संकल्प लिया, उस 11 दिन में भी नहीं होता है, 1 महीना के बाद भी हमारा जो भी इच्छा है वो पूर्ति होता है। तो ऐसे ही है, बस बात है आप मन में विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। जितना आप धैर्य रखेंगे, जितना पेशेंस रखेंगे, तो हनुमान जी उतना ही आपको, जो भी आपका मनोरथ है, उस मनोरथ को पूरा करने में मदद करेंगे। तो इसीलिए मतलब ज्यादा सोचिए मत, और सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कीजिए। जितना हो सके श्री राम जी का नाम का जाप करना शुरू कीजिए, और फिर देखिए सब कुछ बदलाव आपको देखने मिलेगा आपके जीवन में। तो फिर और कुछ मुझे बोलना नहीं है। तो फिर चलिए वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। यानी हमारा हनुमान जी, हमारा बजरंगबली दादा आप सभी के ऊपर ढेर सारी कृपा बरसे, सब लोग खुश रहे, सब लोग जीवन में आगे बढ़े। और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। जय श्री राम, जय हनुमान।